तो अब उसको पढ़ के समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। पढ़िए क्या कहता है। हाँ, यहाँ से पढ़िए आप, इसका 25 पद पढ़िए। जब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ, जब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ, एलिशा ने उससे पूछा, एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, हाँ, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। ओ देख है जी, तू कहाँ से आता है? तो बोलता ना, तेरा दास तो कहीं नहीं गया, तो बाहर तू अंदर प्रार्थना कर रहा था, वो तो बाहर, मैं तो बाहर बैठा था। लेकिन पढ़िए क्या कहता है एलीशा भविष्यवक्ता। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। अरे बाप रे, ये कैसे जान गया है? इसे कैसे पता चल गया? ये बात गेहजी को थोड़ा सोचना चाहिए था कि मैं जिसका चेला हूं वो आत्मा में भी देख लेता है। गेहजी को ये बात सोचनी चाहिए थी, लेकिन कहते ना लालच, इसलिए 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तू लालच ना करना। इसीलिए कहा गया कि तू लालच ना करना। गेहजी को ये बात समझनी चाहिए थी कि जिस भविष्यवक्ता का मैं चेला हूं वो आत्मा में भी सब कुछ जान लेता है, वो आत्मा में भी उसको सब पता चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा काम कर रहा हूं। क्यों ऐसा उसके मन में विचार आया? क्योंकि इतना संपत्ति वो लेकर आए थे, इतना पैसा वो लोग लेकर आए थे, इतना सोना लेकर आए थे कि मन डोल गया है ना। मन क्या है, विचलित हो गया। मन क्या है, डोल गया। अरे मेरा गुरु, मेरा भविष्यवक्ता नहीं लिया, अरे बताओ, ले लेता तो चर्च बन जाता है, पास्टर मेरा ले लेता तो टीने की दीवार के जगह है, उसकी ईंटे की दीवार हो जाती, ले लेता। बड़े बड़े लोग आते हैं, ले लेता। हालेलुया। जब तक वहां से अगुवाई नहीं होती है, जब तक वहां से बोल नहीं होता है, तब तक मैं किसी से मिलना भी पसंद नहीं करता हूँ। हालेलुया। तो पैसे की तो बहुत दूर की बात है ना, पैसे की तो बहुत अलग बात है। और वहां पे गेहजी जो है थोड़ा सा सोच लेता, वो थोड़ा सा जान लेता वो कि मेरा जो गुरु है, मेरा जो है ना भविष्यवक्ता है, और वो तो देख लिया। बोलता, अरे तू कहाँ था? मैं बोला देख, जब तू वहाँ वो तेरी इधर वो भैया, तब से मैं तुझे देख रहा था, है ना। कई बार हम सोचते होंगे पास्टर को कुछ नहीं पता, पास्टर हमारे बारे में क्या जान पाएगा, क्या समझ पाएगा पास्टर? सही बात है, मैं क्या जानता हूँ, है ना। मुझे क्या पता आप लोग अपने जिंदगी में क्या कर रहे हैं, है ना, कैसा जीवन आपका है, कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मैंने कई बार भी कहा अगर मैं चाह लूँ तो 1 मिनट में सब बता दूँ। हालेलुया। मुझे वो इजाज़त खुदा नहीं देता, है ना। मुझे वो परमेश्वर इजाज़त नहीं देता है कि आपके ज़िंदगी के बारे में मैं बताऊं, आपके ज़िंदगी के बारे में बोलूं और आपकी ज़िंदगी खराब हो, है ना। इसलिए मैं केवल आपको इत्तला करते जाता हूं, आपको सही रास्ता बताते जाता हूं कि आप सही मार्ग पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। प्रभु के पकड़ने से पहले आप पकड़ लीजिए, और यदि प्रभु पकड़ लिया तो फिर वो मौका नहीं देगा। आप अपने परिवार से छुपा सकते हैं, अपने लोगों से छुपा सकते हैं, अपने घर वालों से छुपा सकते हैं, लेकिन अपने प्रभु से नहीं छुपा सकते। आप अपने यीशु मसीह से नहीं छुपा सकते, और यीशु मसीह प्रकट कर देता है। आप कितना छुपा लें, आप कितना दबा लें, कितना बैठा लें अंदर, कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा, है ना। मैं जान कर भी नहीं बोलता किसी के बारे में। आपको मौका मिल रहा है, आपको टाइम मिल रहा है, अपने लाइफ को चेंज करो, अपने जीवन को चेंज करो, अपने समय को चेंज करो। अगर मैं किसी बात से मुझे तकलीफ होती है तो वो सबसे बड़ी बात होती है धोखा।
हालेलुया। और धोखा देने वालों को मैं कभी अपने पास नहीं रखता। हालेलुया। मैं हर एक काम को उनसे अलग कर देता हूँ। ये चीज़ मेरे ज़िंदगी में है और मेरे मरते दम तक वो चीज़ मेरे ज़िंदगी में बनी रहेगी। हालेलुया। मैं जरूर परमेश्वर का भक्त हूँ, परमेश्वर का जन हूँ, लेकिन मैं एक बात से बिल्कुल अपने ज़िंदगी में मैं बिल्कुल भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, और वो है धोखा, है ना। और यदि किसी ने मुझे धोखा दिया तो मैं कभी उसको भी माफ़ नहीं करता। हालेलुया। और अगर माफ़ भी कर दिया तो कभी अपने साथ उसको कभी मिलाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे एक बार धोखा दिया है और वो दूसरी बार नहीं देगा, इसका कोई मेरे पास नहीं रहता। और मुझे मालूम है कि अगर एक बार कोई धोखा दिया है वो दूसरी बार भी नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर से ईमानदार हो जाइए, आप परमेश्वर के सम्मुख बैठिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आप परमेश्वर से दुआ करिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए। हालेलुया। आप जरूर यहाँ न बताएं, आप लोगों को न बताएं, अपने परिवार में न बताएं, लेकिन आपने अपने ज़िंदगी में 1 और 2 साल के अंदर क्या किया है ये आप जानते हैं और आपको पता है। हालेलुया। आपने अपने लाइफ में क्या कर लिया है ये आपको पता है। जिसका मेरे प्रियो, जो क्या बोला जाए उसको, पाप का फल तो मृत्यु होता है, पाप का फल तो मृत्यु होता है, लेकिन सांसारिक मृत्यु नहीं। एक आत्मिक मृत्यु में आप मर गए, एक आत्मिक मृत्यु में आप मर गए। जो परमेश्वर के साथ आपका कांटेक्ट था वो कांटेक्ट आपका कमजोर हो गया। जो खुदा के साथ में आपका संबंध था वो संबंध आपका कमजोर हो गया, है ना। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदा मुझे सब बताते हैं, परमेश्वर मुझे सब सिखाता है, परमेश्वर मुझे सब सिखाता, सब बताता है, लेकिन मैं ऐसी बातों को कभी प्रचार नहीं करता और कभी नहीं बोलता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि जैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया, एक स्त्री थी और वो स्त्री यीशु मसीह, ऐसे मीटिंग चलती रहती है और कुछ लोग बोलते हैं अगर ये भविष्यता होता तो ये जान जाता कि जो महिला इसके पास में है वो कौन है ना। जो महिला इसके पास बैठी वो कौन है ये जान जाता अगर ये भविष्यता होता। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि हे शमौन, मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मुझे पानी पीने को भी नहीं दिया, लेकिन ये स्त्री जो है मेरे पैर को अपने बालों से, अपने आंसुओं से धोकर अपने बालों से पोंछ रही है ना। क्यों ये पोंछ रही? क्योंकि इसका अधिक था और क्षमा हुआ। वो एक व्यभिचारी स्त्री थी, एक गुनाहगार स्त्री थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा कर दिया, यीशु मसीह ने उसके पाप को माफ कर दिया। और मेरे प्रियो, वहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है कि अगर ये भविष्यता होता तो ये जान जाता कि ये स्त्री जो इससे बात कर रही है। हालेलुया। और ये क्या कर देता, लेकिन वो सोच रहा था ये नहीं जान रहा है, लेकिन वो उदाहरण कहानी बता दिया, है ना। ये बता दिया कहानी कि मैं तेरे पास आया और तूने मुझे पानी पीने को भी नहीं दिया, लेकिन ये आंसुओं को बहाते हुए मेरे पैर को पोंछ रही है और अपने बालों से पोंछते जा रही है। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपके जिंदगी में आपने जो भी पाप किए, जो भी गुनाह किए हैं, वो यीशु मसीह आपको क्षमा करना चाहता है, लेकिन आप ये ना सोचो कि आपकी जानकारी नहीं है। हालेलुया। आप ये ना कहो कि आपके बारे में नहीं पता है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर बताते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह क्षमा कर दिया है, जब यीशु मसीह माफ कर दिया है, तो हमें दूसरा हमें क्षमा करे ना करे, स्वर्ग की टिकट तो हमारी। हालेलुया। समझ लो, आज कई लोग अपने जिंदगी में इसी कारण नहीं बढ़ पा रहे। उनको लगता है कि मैंने गुनाह कर दिया, उनको लगता है कि मैंने पाप कर दिया, उनको लगता है कि मुझसे गुनाह हो गया और ये गुनाह से वो आजाद नहीं हो पा रहे। उनको लगता है कि वो मुझसे गुनाह हो गया है। और वास्तव में अगर आपने पश्चाताप कर लिया, अगर आपने गुनाहों की माफी मांग ली है, तो दुनिया ना माफ करे नहीं करने दे, दुनिया आपको उसी नजर से देखने दे रहा, लेकिन यीशु मसीह तो आपको एक पवित्र लोगों के समान देखने लगा, पवित्र जैसा देखने लगा। हालेलुया। क्यों? उस स्त्री को, उस महिला को जिसने पाप किया था, जिसने गुनाह किया था,
यीशु मसीह पापी नहीं समझ रहा हूँ। समझ रहा था क्या? क्या बोला उसे कि इसके जो अधिक थे। समझ रहा है इस बात को? आप क्या करते हो? चर्च में बैठता हूँ दुआ करता हूँ, एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक लोगों के लिए दुआ करता हूँ, एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ, और सब कुछ परमेश्वर दिखाते हैं, सारे चीज़ों को परमेश्वर बताते हैं, है ना। और मेरे प्रियो जब परमेश्वर बताते हैं तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन मेरे लोगों को पवित्र कर, मेरे लोगों को शुद्ध कर, है ना। कि खुदावन ये जो पाप की आत्मा इनके अंदर है, जो व्यभिचार की आत्मा इनके जीवन में काम कर रही है, वो व्यभिचार से आज़ाद हो जाए। हम चर्च तो आए, चर्च में बैठ तो गए प्रार्थना करने, है ना, दुआ करने बैठ तो गए। यदि व्यभिचार आपके अंदर है, अगर पाप आपके अंदर है, तो आप कभी आशीषित नहीं हो सकते, आप कभी नहीं बढ़ सकते। और व्यभिचार क्या है पता आपको? अगर आपने किसी स्त्री के बारे में मन में सोच लिया तो आपने व्यभिचार किया, और आपने अगर किसी पुरुष के बारे में सोच लिया गलत तो आपने व्यभिचार कर लिया। हालेलुया। तो आपको उस पाप और गुनाहों से आजाद होना है। आखिर बीमारी क्यों हमको घेरी है? समस्याएं क्यों हमको घेरी है? तकलीफें क्यों हमको घेरी है? यही कारण है कि आपको बीमारियां नहीं छोड़ रही है, आपको समस्याएं नहीं छोड़ रही है। हालेलुया। अपने आप को, देह को मारो, अपनी देह को लूटो, अपने देह को बस में लाओ। गेहजी ने कोई बहुत बड़ा वो नहीं किया, केवल रुपया ले लिया, केवल पैसा ले लिया था। और मेरे प्रियो पैसा लेने का जो कारण था, है ना, वो उसको डुबा दिया। अरे कहाँ था बाप कहाँ गए? हम तो देख तो रहे थे, बस देखा ही तो है हमें। देखने में पाप हो गया क्या? हाँ, लिखा यहाँ देखने में पाप हो गया। हालेलुया। देखने में गुनाह हो गया। मेरे प्रियो अपने जीवन को, अपने लाइफ को चेंज करो, अपने जीवन को चेंज करो। ये जीवन यीशु मसीह आपको केवल 1 से लेकर 70 साल तक का जीवन नहीं दे रहा है कि 70 साल तक जिंदा रहो और उसके बाद मर जाओ, और उसके बाद घोड़ा बनो, हाथी बनो, बिल्ली बनो, कुत्ता बनो, ये बनो। मनुष्य एक बार मरा, एक बार गया, उसके बाद ना कुत्ता बनेगा, ना बिल्ली बनेगा, ना हाथी बनेगा, ना घोड़ा बनेगा। उसके बाद वो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा और अपने गुनाहों का हिसाब देगा। हालेलुया। उसने क्या पाप किया, क्या गुनाह किया है? यहाँ थोड़े समय का आनंद जो आप अपने जिंदगी में लेंगे, वो अनंत काल की मृत्यु का आनंद हो जाएगा। अनंत काल की मृत्यु का आनंद बन जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद कभी वहां से निकल नहीं पाएंगे। हालेलुया। अपने लाइफ को चेंज करें, अपने जीवन को चेंज करें, अपने जीवन को पवित्र करें। आप में से कोई HIV एड्स से ग्रसित है, आपको पता है? आप में से कोई एड्स रोग से ग्रसित है। अब कौन है मुझे नहीं पता। हालेलुया। उसका शरीर कमजोर हो गया है, वीकनेस हो गई उसके शरीर में, वीकनेस हो गई है। मिलना मुझसे किसी को ऐसी तकलीफ है तो, वीकनेस हो गई उसके शरीर में। कुछ भी आप खाता और पीते, जो भी आप खाते और पीते होंगे, आपको शरीर में असर नहीं करता ज़्यादा, है ना। आपको शरीर में ज़्यादा वो असर नहीं करता है ना। और मेरे प्रियो अंदर से आपको कमजोरी हो गई है, अंदर से आपको वीकनेस हो गई है ना। आपको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, लेकिन जान लो कि खुदा अगर मुझे बता दिया है तो वो आपको आजाद भी कर देगा। हालेलुया। जिसको भी ऐसी समस्या है, जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, और मेरे प्रियो परमेश्वर उस बीमारी से आपको आजाद कर देगा, है ना। आप खा पी तो रहे हो, बहुत कुछ है, मानसिक रूप से भी आप परेशान हो, है ना, आपको समझ में नहीं आता, और आपको कभी कभी बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं, खराब स्वप्न भी आते हैं, है ना, गंदे स्वप्न भी आते हैं। समझ रहे हो? वैसे मिलना के लिए आके अंदर। हालेलुया। जिसको भी ये समस्या है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर महान है और आपको आजाद करना चाहता है, आपको बंधुआई से आजाद कराना चाहता है। मेरे प्रियो एलीशा ने, जो एक भविष्यवक्ता, इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, और उसने कह दिया, नामान से बोल दिया कि जा यरदन नदी में डुबकी लगा ले, और उसने डुबकी लगाया और उसका कोढ़ क्या हो गया? चला गया, वो चला गया। आपको परमेश्वर आजाद करना चाहता है ना, आपको परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। और उसके बाद जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो प्रभु का वचन मेरे प्रियो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। और एक बात और हम लोग देखते हैं, जो अगर आप 15 पद पढ़िए, 11 पद से पढ़ना चालू करिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, 11 पद से पढ़िए। परंतु
तो नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। हाँ। मैंने